हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी को पता है एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है अभी सभी विद्यार्थियों का। तो अगर आपकी परीक्षा जो है एसएससी सीजीएल की 13 से 26 सितंबर के बीच है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट जीके जीएस के जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, माइकल फैराडे ने डायनामो का आविष्कार किस वर्ष में किया था? 1831 में किया था दोस्तों। वर्ष 1831 के दशक की शुरुआत में माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर अपना मौलिक प्रयोगात्मक शोध किया, जिसमें उन्होंने पहला विद्युत डायनामो बनाया। यह घूर्णी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में लगातार परिवर्तित करने की एक मशीन है। ठीक है। मयूर द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम में है। मयूर द्वीप गुवाहाटी असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में उमानंद द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व छात्र दिवस हर साल 15 अक्टूबर को की याद में मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 15 अक्टूबर पूर्व भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती है। इस दिन का उद्देश्य शिक्षा और छात्रों के प्रति कलाम के प्रयासों को स्वीकार करना है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग किस स्रोत से लिया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत के संविधान के प्रावधानों को ज्यादातर अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। उत्तर प्रदेश में देवबंद आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1866 में। देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1866 में उत्तर प्रदेश में हुई थी। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी एक स्वतंत्र बहुविषयक संगठन है। टेरी का मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में उद्घाटन भाषण दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में महात्मा गांधी के जीवन को समर्पित एक संग्रहालय 2022 में खोला गया था? अटलांटिक सिटी। इसमें कलाकृतियां और डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन जो इंटरेक्टिव है और आगंतुक महात्मा गांधी जी के जीवन की घटनाओं को देख सकेंगे इसमें। ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या डार्विनवाद का प्रस्ताव रखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्पादन के साधनों की खरीद के लिए दूसरों को किया गया भुगतान स्पष्ट लागत के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उत्पादन के साधनों की खरीद के लिए दूसरों को किया गया भुगतान स्पष्ट लागत के रूप में जाना जाता है। स्पष्ट लागत उत्पादन आदानों के अधिग्रहण के लिए दूसरों को भुगतान कीमत है। हाल ही में एबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता? डेनिस पार्नेल ने। डेनिस पार्नेल सुलिवन ने हाल ही में एबेल पुरस्कार 2022 जीता। डेनिस पार्नेल सुलिवन एक अमेरिकी गणितज्ञ हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ताजमहल किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल बना? 1983 में। 1983 में ताजमहल एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल बन गया। आयोडीन का एक उदाहरण हेलोजन है। आयोडीन हेलोजन का एक उदाहरण है। हेलोजन पी ब्लॉक तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 17 से संबंधित है। ठीक है। चलिए, राज बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किस देश में की थी? जापान में। राज बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान के टोक्यो में की थी। ठीक है। अथर्ववेद खंडों का एक संग्रह है, तो 20 खंडों का है। अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। अथर्ववेद में ब्रह्मा की उपासना संबंधित कई मंत्र हैं। ठीक है। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति का प्रावधान है? अनुच्छेद 63 में। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वुलर झील। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप जीता था 1983 में। हेमिस महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संबंधित है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से। संघ की कार्यपालिका भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 52 से 78। ठीक है। चलिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 300A संबंधित है संपत्ति के अधिकार से। अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार संबंधित अनुच्छेद 105। ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा संबंधित अनुच्छेद 110 है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डेली ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।